Madhusudan 100% desi ghee. Purity tested by gas chromatography. Madhusudan dahi, UHT milk and charge. अब नाजरीन गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रीनगर में जहां पर आज एनसी लेजिस्लेटर पार्टी का जो इजलास है वो मुनक्किद हुआ था और जहां पर ये इजलास खत्म हुआ है और इसमें जो बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला को जो है लेजिस्लेचर का लीडर मुंतखब किया गया है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर आला हो सकते हैं, जो इस मीटिंग में फैसला लिया गया है। और नई हुकूमत अगले चंद रोज में बनाई जाएगी और आज श्रीनगर में जो ये पार्टी का इजलास था वो मुनक्किद हुआ था और फिलहाल ये जो इजलास है वो खत्म हुआ है और इसमें ये फैसला लिया गया है और बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जो है वो वजीर आला हो सकते हैं, जो फिलहाल जो जानकारी सामने आई है। और आज श्रीनगर में जो ये इजलास है वो पार्टी की तरफ से मुनक्किद जो है वो किया गया था। जम्मू कश्मीर में अगले चंद रोज में हुकूमत बनाई जाएगी। इस हवाले से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कानून साज पार्टी का इजलास तलब किया था, जिसमें वजीर आला के चेहरे का इंतखाब होने पर बातचीत जो है वो की जा रही, तबादला ख्याल किया जा रहा था। और वहीं पर ये फैसला लिया गया है कि कानून साज पार्टी का जो इजलास था इसमें उमर अब्दुल्ला को जो लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया है और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर आला भी हो सकते हैं। जो ये फैसला है इस पार्टी के इजलास में लिया गया है और नई हुकूमत अगले चंद रोज में बनाई जाएगी। उमर साहब लेजिस्लेटिव पार्टी के चेयरमैन बन गए। देखिए मुझे एयरपोर्ट ले जाना था। डॉक्टर साहब ने बुलाई थी मीटिंग, सब एमएलए उसमें शामिल हो गए और मुशतरका तौर एक आवाज में कहा उमर अब्दुल्ला विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द क्या डिसाइड हुआ मीटिंग में? जी उमर साहब चीफ मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला को मंजूर होगा। अगली मीटिंग में वो चीफ मिनिस्टर होगा। कब तक गवर्नमेंट बनेगी जी, आपको क्या फिक्र है? फिलहाल तो चीफ मिनिस्टर बन गया। अब वी होप दैट यू विल आल्सो कोऑपरेट द गवर्नमेंट। अगर इस मुश्किल से निकलना है जो लोगों को कश्मीर में है जिन्हें वोट कौन सीएम के उमर साहब के बगैर कोई नहीं है, बस उमर 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 उमर। लेजिस्लेटर पार्टी की पहली मीटिंग थी जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब को यूनानिमसली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटर पार्टी का प्रेसिडेंट, उसका कायद मुकर्रर किया गया। दैट इज इट। तो क्या खास मकसद रहा? हाँ, मकसद यही था, लीडर चुनना था, लीडर चुन लिया हमने। उमर साहब को लीडर चुन लिया यूनानिमसली, और कोई मकसद नहीं था। जी सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, और कौन? आपको कोई शक है? अभी भी शक है? क्या प्रायोरिटी रहेगी पार्टी की? क्या प्रायोरिटी रहेगी? पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में कहा है वो सब हमारी प्रायोरिटीज है, अब उन पे ही काम करेंगे। हाँ हाँ, सब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम। के साथ भी कोई मीटिंग रही आज? वो देखेंगे, उमर साहब देखेंगे, फारूक साहब देखेंगे। थैंक यू। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ श्रीनगर से इमरान नाइकू हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि आज जो ये लेजिस्लेटिव पहली मीटिंग थी आज मुनक्किद हुई और इसमें जो फैसला लिया गया है कि
आने वाले वक्त में उमर अब्दुल्ला जो है सीएम के तौर पर देखे जा सकते हैं। क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में अभी तक, किस किसने शिरकत किया और क्या कुछ रहा इस हवाले से बताएगा। जी बिल्कुल, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटर्स पार्टी मीटिंग थी जो 9 सूबों के अंदर मुनक्किद हुई और इस मीटिंग की जो क़यादत है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की और इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे और तमाम जो लेजिस्लेटर्स 42 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुंतखब हुए रिसेंटली इलेक्शंस में वो यहाँ पे मौजूद थे और जिन्होंने मुतफ़िका तौर पर उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला के तौर पर इंतखाब किया है। तो कुल मिला के आज की बड़ी ये मीटिंग थी और जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और साथ साथ 4 जो कैंडिडेट्स हैं जम्मू डिवीजन से आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है और अब उम्मीद की जा रही है कि अब करीबन 3 से 4 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब कांग्रेस के साथ मीटिंग होगी और जिसमें मजीद जो हुकूमत साजी के मामलात पर गुफ्तगू होगी और साथ साथ ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है जैसे कि अली मोहम्मद सागर ने भी कहा, सलमान सागर ने भी कहा और इसके अलावा अल्ताफ कल्लू ने भी कहा कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो 3 रुकनी मेंबर हैं वो राजभवन जाएंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपना जो कम्युनिकेशन है, जो अपना खत है वो सौंपेंगे और उन्हें वक्त मांगा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो नई हुकूमत है उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए तारीख जो है उनसे मांगी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर आज श्रीनगर में एएनसी की लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास जो मुनक्किद हुआ और इस इजलास में बताया जा रहा है कि 4 कैंडिडेट जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो थामा है और वहीं पर उमर अब्दुल्ला को जो है लीडर मुंतखब किया है और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी होंगे और कुछ ही वक्त के बाद इत्तेहाद का इजलास भी मुनक्किद होने जा रहा है। बीजेपी की कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद बनने से पहले ही इसमें दरारें नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि एनसी से ज्यादा बीजेपी ने वोट हासिल किए हैं और इन बातों का इजहार उन्होंने हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल के साथ करते हुए किया। बात करने के लिए बीजेपी जम्मू कश्मीर इंचार्ज और पार्टी महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की जो कवायदत है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। जम्मू में सिर्फ 1 सीट जीती और घाटी में 5 सीटें जीती, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ज्यादा सीटें उनको दे दी गई थी कांग्रेस की तरफ से और इस वजह से शायद उनको भी नुकसान हुआ। इस सबको आप लोग कैसे अब एनालिसिस कर रहे हैं? आत्ममंथन की दोनों को जरूरत है। 1,26,000 मतदाताओं ने एनसी से ज्यादा भाजपा को वोट दिया है और ये वोट 370 और 35 से तोड़ने के मोदी सरकार के फैसले की सराहना का वोट है। निश्चित रूप से ये गठबंधन सरकार बनाने से पहले ही दरार दिख रही है और ये दरार बताती है कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। मतलब आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो मैंडेट एनसी और कांग्रेस को दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बयान से वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हो? ऐसा है कि ये गठबंधन ही नापाक सोच से बना है। 370 और 35 का छलवा देकर कांग्रेस ने जम्मू की जनता से वोट मांगे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता ने करारा जवाब भी दिया है। दूसरी तरफ सर, हरियाणा को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम और बैटरी पर बड़ा सवालिया निशान लगाया इलेक्शन कमीशन से मांग के और अब ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम की जीत है, तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव आयोग ने स्वयं कांग्रेस के दावों को खारिज किया और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि सारे दावे मनगढ़ंत व झूठे हैं। जनता ने कांग्रेस को शिकस्त दी है और कांग्रेस बौखलाहट में हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर और कभी ईवीएम पर फोड़ रही है। असल में नाच ना जाने आंगन टेढ़ा की प्रवृत्ति कांग्रेस में धर कर चुकी। राहुल गांधी एक जिद्दी, हठी, मंदबुद्धि, नालायक बालक की तरह है जो परीक्षा में असफल होने पर
अपनी तैयारी, अपने व्यवहार, अपनी मेहनत, अपनी स्वीकार्यता पर मंथन करने के बजाय परीक्षा केंद्र पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं, अपने शिक्षकों पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी साहब, आप देश की बारे में विदेश की धरती पर जाकर अनाप शनाप बोलते हैं और सोचते हैं देश की जनता आपको वोट देगी। सर, बिजनेस टाइकून रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा जीवन नौजवानों के मार्गदर्शन करने हेतु लगाया, जिनने पूरा जीवन जब भी देश पर आपदा ही, विपदा ही, एक प्रहरी की भूमिका में रहे। मैं उनकी पावन स्मृतियों को विनम्र अभिनंदन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल। कांग्रेस के सीनियर लीडर हाजी अब्दुल रशीद ने असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुकूमत बनने वाली है और अवाम को उम्मीद है कि उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि नई हुकूमत को अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। जानदारी, ईमानदारी से इलेक्शन बे यमो यमो जोन जम्मू कश्मीर मज यम तोन तमिस पे दिल के गहराइयों से मुबारकबाद कर क्या तमो जोन वोट से चूर कर कुछ जाए न कुछ जाए चूर गई। ईमानदारी पहली बात यमो अस वोट तमन मुबारकबाद दिवान, यमो न तमन मोन मान तरफ मुबारकबाद। गवर्नमेंट बन, सरकार बन, चीफ मिनिस्टर कुस बन सह गवर्नमेंट हज पता, सन क्या मिनिस्टर कत वो उनको पता होगा। सबसे ज़्यादा कश्मीर को ये मुबारक मेरी तरफ है क्योंकि जो आज अमन से इलेक्शन हुआ, अमी वजह से पे तरफ मुस्तन मुबारकबाद दिवान अमन सान, कुछ झगड़े बगैर, कुछ न्याय बगैर। जो सरकार मं यम मुलाजिम चाहे पुलिस में या महकमस मं तमो कर आज ईमानदारी और ईमानदारी से अमुक हेको वन कह सरकार बन, सरकार बन पत नन्य क्या दलील क्या कर सह तह ब्रोह तमें नश तो सरकार गसान MLA MLA गसान सह वो हर वो ब्रोह कुन काम कर क्या कर कित कर कस असर वातावन और मे पता। सुरनकोट में एक रीछ ने एक शख्स पर हमला किया। रीछ ने 50 साल बुजुर्ग को शदीद तौर पर जख्मी कर दिया, जिसे इब्तदाई तिबी इलाज के लिए सब जिला अस्पताल सुरनकोट लाया गया है। जख्मी शख्स की शनाख्त गुलाम हुसैन के तौर पर हुई है, बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक डंगी जलास राजौरी से था। मज़कूरा शख्स भेड़ बकरियों के साथ बहराम गला ढेर में था। तकरीबन सुबह के करीब अचानक रीछ ने उस पर हमला किया और सुरनकोट से इब्तिदाई तिबी मुआयने के बाद जख्मी शख्स को मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है और जहां पर उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। और वहीं पर मुकामी लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ पर लापरवाही के इल्जाम आयद किए। अब्दुल रईद है, तो ये मेरे चाचा थे, इनको रीछ ने काट दिया ज़ैर में। वहाँ भेड़ बकरियों के साथ थे, तो सुबह कोई 8 बजे वापस वहाँ से आ रहे थे भेड़ बकरियों के साथ, तो इनको रीछ से काट दिया। फिर वहाँ से यहाँ पे सुरनकोट हॉस्पिटल में आए, तो अब इनका थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ है, तो अभी इनको रेफ़र कर दिया राजौरी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे केस और ना हो। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ, इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इनको मतलब ये बेहोश भी हो गए थे, तो अब थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट वगैरह किया, अब ठीक है, अब इनको रेफ़र। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने खैबर सीमेंट के ताउन से आज आलमी स्टैंडर्ड्स डे के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में अहद की तकरीब और बाइक रैली शामिल थी, जिसका मकसद सनतों में मेयारात की अहमियत को उजागर करना था। रैली खान मुआ से शुरू हुई, जहां शुरका ने मेयारात की अहमियत का अज़्म का इजहार किया। जो प्रोग्राम है, इसका मेन मोटिव है जो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, जो क्वालिटी रेवोल्यूशन इंडिया में BS ने स्टार्ट किया है, उसको देश के कोने कोने में लेके जाना। ठीक है, अब हमारा जो BS जम्मू कश्मीर ब्रांच ऑफिस है, इसने एक यूनिक इंडेवर स्टार्ट किया है कि हम ये जो
अब हमारा ये जो मोटिव है इसको हम एक बाइक रैली के थ्रू फैला रहे हैं। ये एक हम श्रीनगर से लेके सियाचिन बेस कैंप तक बाइक रैली करेंगे और इसके लिए हमने आज इस प्रोग्राम का आगाज़ खैबर के साथ मिल के किया है, क्योंकि खैबर की क्वालिटी में जो कमिटमेंट है, जो इस एरिया में नाम है और जो सीमेंट की क्वालिटी है, दैट रिफ्लेक्ट्स BIS वैल्यूज़ ऑल्सो, राइट। तो आज हम ये जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आज नाउ विल बी लिविंग फॉर द्रास फ्रॉम हेयर। हमारी एक 18 बाइकर्स की टीम है और हमारा एक 33-34 लोगों का पूरा ग्रुप है जो इस मकसद को सियाचिन बेस कैंप तक लेके जाएगा। लोगों के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा जो मैं पहले भी अपने संदेश में देता हूं कि जो भी लेते हैं उसकी, अब हमारी जो मार्केट है आज तक वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट रही है। आप कुछ भी खरीदते हैं, आप देखते हैं कि यार मैं पानी की टंकी ले रहा हूं तो मेरे पास तो 3000 रुपये, यार इसमें कौन सी आती है, मैं क्वालिटी देख के नहीं लेता। तो हम जो चाहते हैं कि हमारा जो बायर है, हमारा जो कंज्यूमर है, क्वालिटी कॉन्शियस हो, वो ये देखिए यार मेरे को क्वालिटी ये चीज़ मिल रही है, ये कितने में आ रही है, राइट, क्योंकि क्वालिटी इज़ प्राइसलेस। और दूसरी चीज़ जो है कि हमारा जो कंज्यूमर है आज वो अनअवेयर है कि ISI मार्क या हॉलमार्क चेक कैसे करें। तो उनके लिए मेरा यही संदेश है कि अपने मोबाइल में BIS केयर ऐप डाउनलोड करें ताकि आप किसी भी प्रोडक्ट की जो वैलिडिटी है वो चेक कर पाएँ, इवन हॉलमार्क की भी उसमें चेक हो जाती है। एक्चुअली वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे है आज मनाया गया एंड वी एज खैबर आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस। डे 1 से हमारा यही एंडेवर रहा है कि आवर क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। और अमानतन भी ये बात सही है, पीपल ट्रस्ट अस एंड दे नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ देयर मनी। बहुत मेहनत करके एक आम इंसान पैसा कमाता है, फिर अपना घर बनाता है, तो ही शुड गेट द वैल्यू फॉर हिज मनी। तो हमारा एंडेवर तो हमेशा यही रहा है राइट फ्रॉम आवर स्टार्ट कि हम अपने कंज्यूमर को जो है वैल्यू फॉर हिज मनी दें। और उसमें जो आज जो ये ओकेजन था, वी टेक प्राइड इन दिस कि वी हैव बीन सेलेक्टेड, वी हैव बीन नॉमिनेटेड बाय BIS पीपल टू होल्ड टू बी अ पार्टनर इन दिस। और उनका जो रैली वगैरह है इसमें भी थोड़ा बहुत हमारा जो है कंट्रीब्यूशन रहा। हमारी टीम भी जो है बहुत ज़्यादा एनकरेज हो गई इससे। हमारे क्वालिटी के लोग जो हैं, हमारे प्लांट के जो लोग हैं, एक रिकॉग्निशन मिलती है इससे एंड दे फील यस दे आर बीइंग एक्नॉलेज्ड, दे आर बीइंग सीन, they are being observed. So that will obviously help us to further our quality standards, to further commit ourselves to the quality that we are basically doing right now. My message for the people is कि यार हमारा जो है ना हर चीज़ में we should be really conscious कि जो हम चीज़ कह रहे हैं ना, बेच रहे हैं, हम उसके ऊपर पूरा खरा उतरें. We should not just for some monetary gain, small monetary gain, we should not try to cheat our consumers. क्योंकि किसी जगह पे मैं भी कंज्यूमर हूँ, आप समझे, ये एक हकीकत. इट ऑल गोज इन अ सर्कल. यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और बाज़ार में मैं कंज्यूमर हूँ. तो जैसा मैं अपने आप को चाहता हूँ कि मैं एज अ कंज्यूमर मेरे राइट्स सेफगार्ड हों, मुझे पैसे का वर्थ मिले, वैसे जब मेरा कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट ले रहा है उसके अंदर भी वही जज्बा है कि यस, अगर मैं ये चीज़ ले रहा हूँ तो आई एम पेइंग, माई मनी इज़ बीइंग वर्थ. आप समझे मेरी बात. तो मेरा यही मैसेज है कि वी ऑल हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी दैट वी आर गिविंग एंड वी हैव टू really commit to it, and it has to be a consistent approach. ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल छोड़ दिया. Consistency is very. बडगाम पुलिस की तरफ से आज 70 तालिब इल्मों को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया गया. इस हवाले से पुलिस लाइन बडगाम में एक तकरीब मुनक्किद हुई जहां भारत दर्शन टूर की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. SSP बडगाम ने कहा कि तालिब इल्म भारत दर्शन के दौरान मुल्क की दीगर रियासतों के कल्चर और सकाफत से भी वाकिफ होंगे. मेरा नाम है मोहम्मद आमिर खान. सर, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ आज क्योंकि मुझे मौका मिला यहाँ जाने का. तो पहले मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ SP साहब और DSP साहब और JK पुलिस का, क्योंकि आज तक मतलब मेरे गांव का कोई नहीं गया इस टूर को. मुझे पहली बार ऐसा मौका आया. मैं बहुत खुश हूँ. मतलब मैं भी देखूंगा कलकत्ता में क्या है फेमस और दिल्ली में. तो वो आगे देखिए सर. नई चीजें सीखने को मिलेगी. हाँ, नई चीजें देखेंगे क्या क्या है वहाँ पे. मतलब जैसे वहीं पे हम देखेंगे सर. तो मतलब सर वहीं पे देखो मतलब क्या क्या वहाँ पे लाइफ कैसे गुजारते हैं, वहाँ पे क्या क्या मशहूर है सर, वो भी मैं देखूंगा वहाँ पे सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अभी खुश हूँ क्योंकि हम नई चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और अपने ब्यूटीफुल कंट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. तो अभी के लिए तो आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी आई गेस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ JNK पुलिस का जिन्होंने हमें चूज़ किया इस इवेंट के लिए. ये इवेंट अच्छा जाना चाहिए, इंशाल्लाह जाएगा भी. और
मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे चांस नहीं मिलता जाने का, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस करने का। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और JNK पुलिस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे चूज़ किया इसके लिए और मुझे ये यहाँ जाने का मौका मिला। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से कई सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम चलाते आ रही है। जो ये भारत दर्शन है, ये भी हमने कई सालों से हम इसको चलाते आ रहे हैं और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट के कुछ चुनिंदा बच्चों को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं और भारत की कई सिटीज जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, इन कई सिटीज में इनको भेजते हैं। इसका मकसद यही है कि एक बच्चे जो है ये छोटी उम्र में ही जाकर के देखे कि अपने इंडिया में कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन क्या है, लोग कैसे हैं, उनके खान पान, सारी चीजें, पहराव, वो सब देखे और एक इनमें बच्चों में जो है एक नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की एक भावना पैदा हो और इसी का ये मकसद है। और ये वापस आकर के यहाँ पे जो अपने भी दोस्त भाई या परिवारजन हैं उनको बताए और के बाहर के पूरे इंडिया में जो है किस तरीके के लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, उनका ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है और एक नेशनल यूनिटी की भावना पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में और इन बच्चों में पैदा हो, इसका यही मकसद है। 6 दिन का टूर है, टोटल अभी 70 बच्चे हैं यहाँ पे जिनको हमने भेजा हुआ है। ये अलग अलग सिटीज में जाकर के अपना एक एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद 6 दिन के बाद वापस आएंगे। इनको है एक डेली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जानिब से पोलो ग्राउंड श्रीनगर में रेस अक्रॉस इंडिया के दूसरे एडिशन को आज हरी झंडी दिखाई गई। रेस में शिरकत करने वाले श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का फासला तय करेंगे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डिल्लू ने कहा कि शुरा की तादाद साल ब साल बढ़ रही है। रेस में इस साल चंद बैनुल अक़वामी शुरा भी हिस्सा ले रहे हैं। This is the second year of the event. It is being sponsored by IOCL, and you see that the number of participants is growing from year to year, and there are some international participants also this year. And I think over a period of time, this will become an annual event where there will be more and more participation, more and more cyclists will participate, and moreover, more and more countries will participate. We are providing the logistic support as far as so long as they are within JNK. But after they go outside JNK, then there are other governments and other agencies which take care. There are a lot of events being taking place this time. You have seen this Legends cricket match which is happening in Bakshi Stadium. So a lot of events coming. There is another event, big event, which is happening on 20th of October, which is the Kashmir Marathon, in which around 2,000 participants. So we have a player from Poland. Let's have a word with you. What's your good name? My name is Tomasz Skoczyla. This is your first visit in Kashmir? This is my first visit in Kashmir, for sure. So how are you feeling here? Tell me. Yeah, it's nice. It's a beautiful place. Now, we love India, actually. It's my first time in India, actually. And we ride a little bit with Christoph, our rider. And we know your rules little more. Right. So you're enjoying the climate as well as with the riding part. So tell me something about like the players, the atmosphere and the cooperation of the team. Yeah, atmosphere in our team is perfect. Our atmosphere here is incredible, actually. Everybody are in very, very nice feeling, and everybody are interested about us. Okay. So you believe that we have a great large number of scaling with the riders, especially in Kashmir? Say again? You believe that we have a great large number of scaling of riders? People have really that, get endurance of just doing cycling. I don't understand you. You mean like we have a good potential power of cycling, like people have a great scale of cycling? Yeah, I don't know, actually. We will compete first time, so we'll see. So you're competing the first time. So tell me something about the message of the cycling, the riding, the fitness part, endurance, city as fortuitous things. I don't know. You have to be consequent. Like Amit, he is kind of robot, so we have to know something about how to ride from Amit. Actually. So tell me something about yourself. Like how many days you continuously ride? तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। वोकल फॉर लोकल।